हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आई है। एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन रिलीज़ किया गया है जीटीआरई द्वारा, जिसके अंतर्गत नेशनल एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स को डेवलप करना है। तो ये बहुत लॉन्ग ओवरड्यू था। हम जेट इंजन बनाने की बात कर रहे थे, पर जो टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए वही हमारे पास नहीं था, और अब हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। लाइकली जो हम फ्यूचर में साफरान के साथ मिलकर जेट इंजन बनाने वाले हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी सपोर्ट करेगा, साथ में जीटीआरई के दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर जो डिमांड है ये हाई थ्रस्ट क्लास एरो इंजन के टेस्टिंग के लिए है। तो यहाँ पर फुल इंजन टेस्टिंग के लिए सब सिस्टम्स के लिए, जैसे कि फ़ैन हो गया, कंप्रेसर हो गया, कंबस्टर हो गया, टरबाइन हो गया, आफ्टर बर्नर हो गया, इनकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, एंड्योरेंस को देखा जाएगा, क्वालिफिकेशन वैलिडेट किया जाएगा, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए एक नेशनल एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स को बनाना है। तो इसके लिए नेशनल या फिर इंटरनेशनल फर्म्स आ सकते हैं, OEM आ सकते हैं, टेस्ट फैसिलिटी इंटीग्रेटर्स आ सकते हैं, दूसरे इंडस्ट्रियल पार्टनर्स आ सकते हैं, या फिर कंसोर्टियम आ सकते हैं, या फिर जॉइंट वेंचर्स भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रूवन एक्सपर्टीज़ मांगी गई है और एक्सपीरियंस मांगा गया है ऐसे एडवांस टेस्ट फैसिलिटी एरो गैस टरबाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का। तो हो सकता है यहाँ पर कोई फॉरेन फर्म जिसके पास प्रायर एक्सपीरियंस हो, वो लोकल पार्टनर के साथ अपनी दावेदारी को यहाँ पर सामने रखे, अपने एक्सपीरियंस को सामने रखे, क्योंकि इंडिया में इंडिविजुअली ऐसे फर्म्स नहीं मिलेंगे जो कि सामने आ पाए, क्योंकि हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। जो यहाँ पर RFI निकाल रहा है वही सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो लाइकली यहाँ पर फॉरेन इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जिसके साथ हो सकता है कोई लोकल जॉइंट वेंचर भी हो, या फिर इंडिविजुअली कोई इंटरनेशनल फर्म भी यहाँ पर सामने आ सकता है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी है कि लोकल पार्टनरशिप होनी चाहिए। तो इस कॉम्प्लेक्स में डिमांड किया गया है हाई एल्टीट्यूड इंजन टेस्ट फैसिलिटी को, जो कि इंटीग्रेट करी जाएगी आर्ग्यूमेंटेड एयर सप्लाई के साथ। तो यहाँ पर एयर हीटिंग और एयर कूलिंग सिस्टम दोनों होंगे, फ़ैन और कंप्रेसर टेस्ट फैसिलिटी होगी, कंबस्टर टेस्ट फैसिलिटी होगी, टरबाइन टेस्ट फैसिलिटी होगी, और आफ्टर बर्नर टेस्ट फैसिलिटी होगी। तो एक तरीके से पूरा पैकेज यहाँ पर होगा। तो इस RFI को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो ड्यूरेशन रखी गई है ये 18 जून तक की रखी गई है। तो RFI के रिस्पॉन्स के बाद देखा जाएगा कि कौन सा फर्म सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है और कॉस्ट इफेक्टिवली ये चीज़ कर सकता है। फिर RFP आएगा, उसके बाद नेगोशिएशन वगैरह के बाद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। तो लाइकली ये पूरा प्रोसेस जो है साल भर का एडिशनल समय ले सकता है, यानी कि नेक्स्ट ईयर तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए और नेक्स्ट ईयर के ख़त्म होने से पहले पहले यहाँ पर काम चालू हो जाए। और इस फैसिलिटी को डेवलप होने में भी हम ये मानकर चल सकते हैं कि इस फैसिलिटी को डेवलप होने में 2 से 3 साल का समय और लग सकता है। तो आप मोटा मोटा यहाँ पर 4 साल का समय लेकर चलिए। तो अभी 2026 चल रहा है, अब 2030 तक लगभग मानकर चलिए कि ये NAETC यानी कि नेशनल एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स जो है बनकर तैयार हो पाएगा। साथ में इसके जो एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके लिए RFI में मेंशन नहीं किया गया है, हो सकता है अलग से रिक्वायरमेंट को सामने निकाला जाए, ये फ्लाइंग टेस्ट बेड है। यानी कि इंजन को एक्चुअल कंडीशन में टेस्ट करने के लिए आप इसको एक एयरक्राफ्ट में लगाते हैं और उसके बाद डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पे, डिफरेंट फ्लाइंग एंगल्स पर इसको टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको एक पूरा एयरक्राफ्ट चाहिए, जो हमारे पास फ़िलहाल नहीं है। हम ये टेस्टिंग रशिया जाकर करते हैं, जिसके लिए हमें स्लॉट बुक करने पड़ते हैं, हमेशा वो मिलता नहीं है, तो इसमें काफ़ी डिले हो जाता है। कावेरी के प्रोग्राम में स्पेसिफिकली फ्लाइंग टेस्ट बेड को लेकर हमें डिलेज भी फेस करनी पड़ी हैं और परेशानियाँ भी आई हैं। तो क्योंकि अभी नेशनल एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है, तो रास्ता खुल जाता है फ्लाइंग टेस्ट बेड का भी, और वो ज़रूरी है भी। अगर आप 5th जनरेशन जेट इंजन्स बनाना चाहते हैं तो वो बिना टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं पॉसिबल है। तो ये चीज़ एक्सपेक्ट करी जा रही थी कि साफरान के साथ हम इंजन डील जब साइन करेंगे उससे पहले जो टेस्ट फैसिलिटी है उसके लिए यहाँ पर प्रोसेस चालू हो जाएगा, जिसके अंतर्गत अब ये RFI निकल कर सामने आई है। बाकी जो जेट इंजन डेवलप करना है उसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट लाइकली इस ईयर के एंड से पहले साइन हो सकता है। ये रफाल डील के पैरेलल में पॉसिबली एग्जीक्यूट होगा, और वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 10 साल की टाइमलाइन सामने रखी गई है। बाकी एक और चीज़ का काफ़ी डिस्कशन चल रहा है,
तो कावेरी 2 की बात यहाँ पर चल रही है और ये चीज़ निकल कर सामने आई है एक सेमिनार से, जहाँ पर डॉक्टर गणेशन जो कि साइंटिस्ट हैं जीटीआरई के, उन्होंने Q&A सेशन के अंतर्गत कावेरी 2 की बात कही है। तो जो करंट कावेरी है, पहले इसको सर्टिफाई करने का प्लान है और लाइकली तेजस से फ्लाई करने का भी प्लान है, जिसके बाद कावेरी 2 पर काम किया जा सकता है। और ये कावेरी 2 85+ किलोन्यूटन क्लास का थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा। तो फिलहाल इस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, उन्होंने बहुत क्लियरली बात भी नहीं करी। तो स्पेकुलेशन यहाँ पर ये लग रहा है कि हो सकता है कि अभी जो KDE है उसी पर बिल्ड किया जाए, जो वेट रिडक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए वेट कम करने की कोशिश करी जा रही है और थ्रस्ट को फर्दर बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है, वो प्रोसेस इम्प्लीमेंट करके कावेरी 2 को डेवलप किया जाए, जहाँ पर इंजन ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस कर पाए और जो कमियां रह गई हैं कावेरी में वो एड्रेस हो रही हों। ये प्रोजेक्ट अगर तेजस के साथ लिंक किया जाता है, और ये चीज़ उन्होंने क्लियर करी कि कावेरी प्रोग्राम जो ओरिजिनली है ये डीलिंक्ड है तेजस प्रोग्राम से, लेकिन अगर कावेरी 2 को लिंक किया जाता है कावेरी को सर्टिफाई करने के बाद, तो ये बहुत क्रूशल हो सकता है। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आज तेजस जो इशू फेस कर रहा है वो जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन की वजह से कर रहा है, क्योंकि ये इंजन अमेरिका हमें समय पर सप्लाई नहीं कर पा रहा है। अगर हमारे पास सिमिलर थ्रस्ट क्लास का या फिर हो सकता है बेटर इंजन हो जो कि तेजस में लग पाए, तो इस बड़ी परेशानी से हम बच सकते हैं। इवन फ्यूचर में अगर US इन इंजन के साथ हमें सपोर्ट प्रोवाइड कराने से मना कर दे, तो कम से कम हमारे पास ऑप्शन रहेगा, हम अपने डोमेस्टिक इंजन को इंटीग्रेट करके प्लेटफॉर्म को फ्लाई करा पाएंगे। हो सकता है हमारे इंजन की जो परफॉर्मेंस है ये F404 से बेहतर भी हो, जो कि तेजस की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेहतर कर पाए। तो ये एब्सोल्यूट नेसेसिटी है कि कावेरी प्रोग्राम को ऐसे ही ना छोड़ा जाए और तेजस के साथ इसको दोबारा से लिंक करके इसको मिशन मोड में एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि जो इंजन टेक्नोलॉजी है वो आपकी ख़राब नहीं होती है। आप अगर तेजस के लिए 85 किलोन्यूटन क्लास का इंजन बना रहे हैं जो कि F404 की कैटेगरी में आता है और उससे बेहतर है, तो उसकी सिविल एप्लीकेशन भी है। उसके आप हाई बाईपास रेशियो वाले वर्जन्स को सिविल एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे सुखोई सुपर जेट है, उस कैटेगरी के इंजन्स को आप बना सकते हैं। साथ में जो अनमैन्ड सिस्टम्स हैं उनकी तो एप्लीकेशन है ही, KDE इंजन वहाँ पर इस्तेमाल ही होना है। बाकी फ्यूचर में सुपरसोनिक CCA के बनाने का भी कॉन्सेप्ट रहेगा, तो उसमें भी आपको इस थ्रस्ट क्लास के इंजन की रिक्वायरमेंट है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर कावेरी 2 पर डिस्कशन चल रहा है तो वो डिस्कशन तक ही ना रहे, उसको एग्जीक्यूट भी किया जाए। होपफुली ये जो जेट इंजन को लेकर पॉजिटिव पुश दिखाई दे रहा है ये अपने अंजाम तक पहुँचे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।